तो देश भर ने हिंसा के 2 फ्राइडे देखे। अब हिंसा के मास्टरमाइंड समेत देश के अलग अलग शहरों में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर तो बुलडोजर चला ही, साथ ही प्रयागराज से लेकर रांची तक अब तक क्या क्या हुआ है उस पर देश भर से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से दिन भर तमाम अपडेट सेक्शन आप तक पहुंचाते रहे और इस वक्त अपडेट देंगे विशाल पांडे। रांची से राजू राज हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त की क्या तस्वीर है, क्योंकि रांची में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, दंगाइयों पर पहचान की जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और दिल्ली से नीरज गौड़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। सुबह से ही तस्वीर प्रयागराज से आ रही थी, चर्चा देश भर में हो रही थी। शाम होते होते उस हम ये कह सकते हैं कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरे दंगों का, प्रयागराज का, वो घर उसका जमींदोज हो गया। भले उसके बाद सियासत शुरू हो गई। इस वक्त शाम रहते रहते प्रयागराज से क्या तस्वीर, क्या खबर? सचिन, देखिए, जावेद मोहम्मद का घर पूरी तरह से गिरा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ मलबा बचा है उस जगह पर जहां जावेद मोहम्मद का घर बना हुआ था। ये प्रयागराज के करैली इलाके में था। 2 मंजिला मकान था, क्योंकि जावेद मोहम्मद प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था 10 तारीख को हिंसा के बाद ही, और अब जाकर उसके ऊपर ये सख्त कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उसके पूरे घर को गिरा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। और इसके अलावा प्रयागराज में अब तक 92 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। 10 जून को जो हिंसा हुई थी, कहा यह जा रहा है जिस वक्त दोपहर 12:30 बजे ये पूरी कार्रवाई शुरू होती है बुलडोजर की, उस वक्त से लेकर शाम 4:30 बजे तक, और आप ये कह सकते हैं शाम 5 बजे तक लगभग 4 घंटे लगातार बुलडोजर चलते रहे और जावेद मोहम्मद का पूरा घर गिरा दिया गया। इसके पीछे प्रशासन ने जो कारण बताया वो ये था कि जावेद मोहम्मद का घर अवैध निर्माण था और इसका कोई नक्शा पास नहीं किया गया था, इसकी अनुमति नहीं ली गई थी भवन निर्माण की, और इसीलिए इस घर को गिराया गया है। लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ आज भर के लिए ही नहीं था सचिन। आने वाले 2-4 दिनों में और भी जगहों पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। खासतौर पर अटाला क्षेत्र में, जहां से हिंसा शुरू हुई थी जुमे की नमाज के बाद, वहां की कुछ दुकानें और मकानों को भी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए, लगातार ये कह रहा है कि पहले से कार्रवाई चल रही है। इसे शुक्रवार से हिंसा से मत जोड़कर देखा जाए कि ये कोइंसिडेंटल हो सकता है कि जावेद वो जो है वो हिंसा का मास्टरमाइंड था। लेकिन शाम होते होते एक याचिका भी पहुंच गई जावेद की वाइफ की तरफ से कि ये घर तो मेरे नाम से था, जिसमें पानी का बिल और दूसरा बिजली का बिल लगा दिया गया। देखिए सचिन, तकनीकी पहलू पर यहाँ ज़रूर जो जावेद मोहम्मद का परिवार है वो कोर्ट पहुंचकर अपना बचाव करना चाहता है और सरकार के खिलाफ इसमें मुकदमा करना चाहता है। याचिका दी जा रही है, परिवार की तरफ से कानूनी सलाह ली जा रही है। अब कागज़ों पर ये अधिकारियों को देखना है कि इसकी पूरी क्या सत्यता है और क्या ये पूरा इसका घटनाक्रम रहा है। हालांकि जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण अगर यहाँ पर बुलडोजर के साथ कार्रवाई के लिए पहुँचता है तो ये बिल्कुल साफ है कि उन्होंने होमवर्क पहले किया होगा, कागजों को चेक किया होगा, उसके बाद जाकर ये कार्रवाई यहां पर की गई। हालांकि यहां पर ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई यहां पर किसके नाम पर घर है उसको लेकर नहीं हुई है, अवैध निर्माण को लेकर हुई है। जैसा बयान प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से दिया गया है कि जो ये भवन वहां पर बना था, ये पूरी तरह से नक्शा बिना पास कराए बनाया गया था, इसलिए इस भवन को गिराया गया है। अब ये मामला कोर्ट में जा रहा है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात इसको लेकर जरूर रखेंगे। सचिन, बिल्कुल विशाल, मैं आपका रुख करूंगा। इस वक्त रांची से हमारे साथ राजू राज हैं, रांची का रुख कर लेते हैं। राजू राज, हमने देखा आज भी वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी इससे पहले कि लोग खड़े होते और ये कहते कि देखिए दंगाइयों के खिलाफ एक मुश्त एक्शन होना चाहिए, और किस तरीके से रांची को दहला दिया गया और सड़क पर आग लगा दी गई। बल्कि सवाल उन पुलिस वालों पर उठाया जा रहा था, वो जो घायल थे जिनसे आप बात कर रहे थे, भले गोली लगी थी कि पत्थर लगा था। तो आज रांची क्या कह रहा था और किस तरह से एक्शन लिया गया है? देखिए सचिन, आज लगभग 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। शुक्रवार 3:30 बजे के करीब घटना घटी और 2 घंटे तक रांची की सड़कों पर तांडव देखने को मिला। लेकिन सवाल अब प्रशासन पे भी उठ रहे हैं। तमाम जो लोग रांची वासी हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, जो एक्शन उत्तर प्रदेश में दिख रहा था वो एक्शन रांची में क्यों नहीं दिख रहा। अब तक इस पूरे मामले में 25 एफआईआर दर्ज की गई है, 22 लोग नामजद हैं। यानी 22 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान पुलिस के पास है, जिनके नाम है, पता है, ठिकाना है। उसके बावजूद भी यही वजह है कि आज
रांची के प्रशासन। नहीं राजू, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले हमने देखा था कि एक बार मंदिर पर हमले की तस्वीर सामने आई थी रांची से, जब दंगा किया गया था, और उसके बाद दंगों के बाद जो है ये जब कार्रवाई की जा रही थी, ये गिरफ्तारियां की जा रही थी। अब एक और सीसीटीवी सामने आया है जिसमें बम से मंदिर पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वहां पर बाइक से सवार जो है कुछ लोग आते दिख रहे हैं अंधेरे में, और ये सीसीटीवी है जहां पर एक मंदिर पर हमला किया जा रहा है, मंदिर पर कुछ फेंका जा रहा है, इसकी पुष्टि हुई है। ये क्या पैटर्न नजर आ रही है, क्या है? सचिन, बता दो कि जो रांची में सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक और मंदिर की तस्वीरें सामने हैं, और इसकी पड़ताल, इसकी पुष्टि मैंने खुद की है। हिंद पीढ़ी का इलाका है रांची के अंदर। उस मंदिर पे मैंने देखा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक गली के अंदर वो हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है। एक शख्स के घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये फुटेज कैद हुआ। अगर ये फुटेज कैद नहीं होता तो शायद इसको भी इनकार कर लिया जाता, लेकिन उस फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 3 लड़के बाइक सवार पे आते हैं और पेट्रोल बम से उस मंदिर पर हमला करते हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी, मंदिर के पुजारी से भी बात की, स्थानीय लोगों से बात की। इसका सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रशासन से पूछा तो उनका ये जवाब था कि उनके संज्ञान में नहीं है। आज प्रशासन की तरफ से खुद जो डीएसपी है वो वहां पर पहुंचे, लिखित शिकायत ली है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक पैटर्न लगातार चल रहा है। क्या कोई साजिश चल रही है लोगों को उकसाने के लिए, ताकि रांची के अंदर जो दंगा भड़का था उसकी तस्वीर और बदल जाए? ये तमाम चीजें, क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो शायद ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली, लेकिन पुलिस का जो रवैया है, कहीं ना कहीं जो काम करने का तरीका है, वो सवालों को घेरे में। जिस मंदिर पर हमला हुआ हिंद पीढ़ी का इलाका है, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ही परिवार हिंदू परिवार के लोग हैं, और वहां के लोग दहशत में इस घटना के बाद। उनका यह भी आरोप है कि जिस दिन शुक्रवार को 3:30 बजे के करीब वहां पर घटना घटी, उसके कुछ देर के बाद वहां पर कुछ लड़के और दिन में भी पथराव किया। दिन में भी जो मंदिर के अंदर झंडे लगे थे उसे वो हटा के ले गए, मंदिर में तोड़फोड़ की, और उसके बाद रात में पेट्रोल बम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस नहीं, फिर इसका जवाब क्या था पुलिस और प्रशासन के पास कि फिर क्या सख्ताई इतनी नहीं है कि अभी तक भी इतना खौफ जो है बदमाशों में नहीं हो पाया है, या फिर वो लोग जो कि ये दंगे करवाना चाहते हैं उनमें ये खौफ नहीं हो पाया पुलिस की कार्रवाई से कि उसके बाद भी, क्योंकि 11 तारीख सुबह 3 बजे का वीडियो, उसके बाद भी वो लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, मंदिर पर हमला कर रहे हैं, और अब तक जो है कार्रवाई के नाम पर हमने नहीं देखा कोई ऐसी कोई बहुत सख्त जीरो टॉलरेंस कार्रवाई रांची से आई? देखिए, अभी तक रांची से जो एक्शन होनी चाहिए सचिन नहीं है, और लगातार हम प्रशासन से, एसएसपी से ये सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, तमाम वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियो कोर्ट में बहुत मायने नहीं रखते हैं, सबूत के तौर पर नहीं देखे जाते, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है, अगर उन तस्वीरों के बावजूद भी हम एक्शन नहीं लेते हैं, जो दंगाई दिख रहे हैं, जो उन्मादी दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लेता है, खुलेआम लोग घूम रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल उठेगा और इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। एक मंदिर नहीं, 2 मंदिर पे हमला हुआ, ये तस्वीर भी सामने आई है। उसके बाद उस मामले में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। हालांकि जब लगातार मीडिया की तरफ से ये सवाल उनसे पूछा गया तो आज पुलिस के एक आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, लिखित शिकायत ली है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। उस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बाइक सवार वहां पर पहुंचते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, उसकी तस्वीरें, उसके एविडेंस है। एफएसएल की टीम को बुलाना चाहिए था, सबूत इकट्ठे करने चाहिए था, जो अब तक इस पूरे मामले में नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं रांची के लोगों के अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि जो पैटर्न उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, दूसरे राज्यों में चल रहा है, जहां पर शुक्रवार के जुम्मे की नमाज के बाद ऐसी घटना घटी, उसके बाद जो एक्शन वहां दिख रहा है, कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ने की जरूरत है, और जोड़ने की जरूरत अगर नहीं होती, अगर इसके पीछे कुछ सुनियोजित योजना नहीं होती, तो नीरज, मैं तो इसे कवर फायर ही कहूंगा ना, तो फिर इस तरह के प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं होती कि जहां पर हम ये कह रहे हैं, एक तरफ देखने की बात है कि जहां पर विशाल मौजूद है कि वहां पर जावेद का घर तोड़ा जाता है, जो कि प्रयागराज में हिंसा का मुख्य आरोपी है, लेकिन अवैध निर्माण का वो घर था और उसे तोड़ा जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर एक सो कॉल्ड सेकुलर इंटेलेक्चुअल मीडिया जो है उसे ट्रेंड करवाता है, एक मुस्लिम बेटी का घर जो है, मुस्लिम डॉटर्स हाउस जो है, उसे बुलडोज किया गया, उसके लिए हम यहां पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो कवर फायर हुआ ना। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि जब जो कि
प्रयागराज पुलिस ने जावेद मोहम्मद को जब गिरफ्तार किया था, हिंसा का मास्टरमाइंड इसको बताया गया था। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि जो उसकी बेटी है, जो कि जेएनयू की स्टूडेंट है, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि जब उससे पूछताछ की गई थी इसके बेटे से, तो उसने बताया कि उसकी बेटी भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि आपस में इन दोनों के बीच चैट हुई थी। और उसको लेकर के जो आज एक्शन हुआ, जो कि आफरीन फातिमा का जो घर है, जो कि जावेद उनके पिता हैं, उनका घर जो कि वहाँ पर ढाया गया, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, तो उसके खिलाफ जो है जेएनयू में एक प्रोटेस्ट रखा गया है। शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास उसको शुरू होना था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया है। साबरमती ढाबे पर तमाम स्टूडेंट को इकट्ठा होना था, लेकिन अभी जो कि यहाँ पर तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो कि जेएनयू का गेट नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। और ये जानकारी है कि साबरमती ढाबे पर स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, जिसमें तमाम जो कि इनके विंग हैं उसके स्टूडेंट होंगे, वो सब मार्च करके जो है इस गेट तक आ सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन जिस तरीके से जो कि जेएनयू के स्टूडेंट हैं आफरीन फातिमा, और मैं आपको बताऊं कि पिछले जो कि जिस तरीके से एंटी-सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी काफ़ी वो एक्टिव रही थी, और पिछले दिनों जो कि हिजाब को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी वो एक्टिव थी। और कई उनके वीडियो जो हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो कि नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, और उसी के साथ में हिजाब को लेकर के भी उन्होंने कई ऐसी बातें बोली हैं जो कि आपत्तिजनक हैं। और इसी के साथ में नहीं, बिल्कुल आप जो है आप खड़े रहिए, आप हर एक के लिए प्रोटेस्ट निकाले, संवैधानिक आपका राइट है, लेकिन तब प्रोटेस्ट, क्योंकि सवाल मेरा यहीं पर शुरू होता है, तब प्रोटेस्ट कहां चला जाता है, तब आंखें क्यों मूंद ली जाती हैं, तब मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है, जब भीड़ पत्थर लेकर के निकलती है, जब भीड़ जो है पुलिस पर अटैक कर रही होती है, जब भीड़ जो है मासूमों पर हमला कर रही होती है, उनके लिए या उनके विरोध में कोई मार्च नहीं निकाला जाता कि भैया ये देश किस तरफ जा रहा है, उन मौलानाओं को समझाइए जो कि इन्हें भड़का रहे हैं, तब नहीं वो मार्च निकलता, तब वो मार्च जो है सेलेक्टिव हो जाता है। विशाल, यहां से उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर ओवरऑल की बात की जाए, क्या कुछ इस वक्त नजर आ रही है और क्या लखनऊ से जो मॉनिटर किया जा रहा है? सचिन, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। सहारनपुर में जो आरोपी थे, कुछ घरों पर बुलडोज़र चलाया गया था। प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोज़र चलाया गया। 92 गिरफ्तारी अकेले प्रयागराज से है, और इसी के आसपास गिरफ्तारियां सहारनपुर में भी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आगरा, सहारनपुर, इसके अलावा प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, हाथरस जैसे ज़िलों में प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए थे। इसलिए अभी भी उन जिलों में दबिश डाली जा रही है, उन्हें पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि एक इस पर जांच की जा रही है एसआईटी की तरफ से कि क्या कुछ ये जो बंद बुलाए गए, जो प्रदर्शन किए गए, इसके पीछे कोई साजिश है और क्या इसको कोई फंडिंग मिल रही है, इसको लेकर। लेकिन इस वक्त मैं इसलिए, और विशाल आपका ऑडियो मैंने डाउन किया, क्योंकि इस वक्त बुलडोजर एक्शन पर प्रयागराज के डीएम का बयान सामने आया कि प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर के कार्रवाई की है, और ये अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये बहुत जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, देखिए एक मुस्लिम का घर ढा दिया और तमाम चीजें, ये अवैध निर्माण की कार्रवाई है, जो कि विशाल भी लगातार कह रहे हैं, और अटाला में लगातार ऐसी कार्रवाई और भी चल रही है और भी देखने को भी मिलेंगी। विकास प्राधिकरण जो भी अवैध निर्माण है उनको एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करके नोटिस भी देता है, और जो अवैध निर्माण है या अवैध कब्जा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। इस मामले में भी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण है जावेद पंप का, इनका जो अवैध निर्माण था उसको निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नोटिस वगैरह की सारी कार्रवाई करते हुए ये जो अवैध निर्माण था आज उसका डेमोलिशन किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.